नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नमाज के आधार पर शक्ति प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज हरियाणा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और फिर से एक बार नमाज के मुद्दे को उठाया गया। कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद की तरफ से उसने कहा, यानी कि जो कांग्रेस के विधायक है उनकी तरफ से कहा गया कि गुड़गांव में इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही है हिंदू संगठनों की तरफ से, तो इस पर कोई बात क्यों नहीं की जा रही है। और इसी पर जवाब देते हुए मनोहर लाल खट्टर, यानी कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको हवा देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से खुले में नमाज पढ़ने की जो ये प्रक्रिया है, इससे टकराव यानी कि जो लड़ाइयां हैं वो सांप्रदायिकता फैल सकती है। और इन चीजों पर रोक लगाने के लिए जो गंतव्य यानी कि जो स्थान है उसी जगह पर नमाज पढ़नी चाहिए। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि नमाज के आधार पर शक्ति प्रदर्शन अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि लगातार गुड़गांव से ये मामला अभी तक वो शांत नहीं हुए हैं कि गुड़गांव में लगातार जो रोड ब्लॉक कर नमाज पढ़ी जा रही थी। और इसी बीच हिंदू संगठनों की तरफ से कई बार इस पर रोक लगाने की मांग भी की गई और कई बार लड़ाइयां भी दो संगठनों के बीच होते होते बची है। और इसी को लेकर ये बड़ा बयान जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सामने आया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गुड़गांव में इतने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तमाम जो कंपनियां हैं वो वहां पर आ रही हैं और रोडों की ब्लॉकेज कर नमाज पढ़ना वहां पर ठीक नहीं है। एक तरफ उन्होंने कहा था कि इस तरीके की चीजें नहीं देखी जाएंगी, नहीं सही जाएंगी, तो दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा था कि हम इन चीजों के सोल्यूशन के लिए कुछ रास्ता ढूंढेंगे। और आज उन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से अब शक्ति दिखाने का प्रयास नमाज पढ़ने वाले लोगों की तरफ से किया जाता है, अब ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के द्वारा इन चीजों पर कभी भी रोक नहीं लगाई गई और यही बड़ा कारण था कि जितने सालों तक कांग्रेस ने भारत या फिर अन्य राज्यों में राज किया, तभी उस टाइम पर इस तरीके से सांप्रदायिकता देखी जाती थी, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो या फिर भारत के कई और राज्य, जहां पर आए दिन सांप्रदायिकता और दो गुटों को लेकर लगातार लड़ाइयां देखने के लिए मिलती थी। चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का दंगा हो या फिर कई और राज्यों में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो, पर आज जो बीजेपी की सरकारें हैं वो इन चीजों पर रोक और अंकुश लगाने के लिए सक्षम है। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज ये बड़ा बयान दिया है कि इस तरीके की चीजें अब सही नहीं जाएंगी, नमाज के आधार पर जो शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता बढ़ती है। और अगर जो शक्ति दिखाने का प्रयास जो एक गुट की तरफ से किया जाता है, उससे जो दूसरा गुट है वो गुस्से में आता है और यही बड़ा कारण है जिससे लड़ाइयां होती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी, जब दूसरी तरफ से विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए कि और भी जो धर्म है वो भी तो ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने कहा कि हर रोज की नमाज और जो कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि रामलीला को लेकर भी सवाल जब उठाए गए तो उन्होंने कहा कि उसके लिए मैदान वगैरह जो है, मैदान है, पार्क है, वहां पर ये सभाएं की जाती हैं, ना कि रोडों को ब्लॉक करके ये सब चीजें हो रही हैं। आपको बता दें कि इस टाइम पर तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा बयान, ये शीतकालीन सत्र जो विधानसभा का शुरू हुआ है हरियाणा में, उसमें दिया गया है। इससे पहले यही सब चीजें हमें देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी रोक लगा दी गई है खुले में नमाज को लेकर, क्योंकि खुले में नमाज को लेकर काफी लोगों को समस्याएं होती हैं। कभी रोडों को ब्लॉक कर दिया जाता है तो आने जाने वाले लोगों के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और अब इनको लेकर राज्य सरकारें सशक्त हो रही हैं और एक एक करके अब इन पर चीजों को इन चीजों पर रोक भी लगाई जा रही है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के बड़े बड़े कदम उठाए हैं और अभी तक जो लोग सिर्फ धर्मों को लेकर राजनीति करते थे, अब उनकी राजनीति पे भी अंकुश लग चुका है। और यही बात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जब उन्होंने दौरा किया था देहरादून का, तो उन्होंने कहा था कि जो सरकारें रोडों को घेर कर नमाज पढ़वाती हैं वो विकास कैसे करेंगी, वो हिंदू मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ाएंगी अगर वो नमाज में ही लोगों को रोडों पर उलझा के रखेंगी। जब इतना बड़ा बयान दिया था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, तो उन्होंने ये भी कहा था कि यही बड़ी चीज है जो देश के विकास में अंकुश लगाती है और आज वो पत्थर हटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई बार कहा जा चुका है कि जो रोडों पर ट्रैफिक रोक कर जो नमाज पढ़ी जाती है, ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। और इसी चीज को दोहराया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जब कई मीडिया पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि नोएडा के सेक्टर 65 या फिर कई जगहों पर आपने नमाज पढ़ने
पर क्यों अंकुश लगाया, तो उन्होंने कहा कि अगर हम आज एक को नहीं रोकेंगे तो कल को हिंदू भी अपने हनुमान चालीसा लेकर रोडों पर बैठ जाएंगे, तो क्या आप उन्हें भी रोकेंगे। इसी तरीके के एक एक करके हर पक्ष को सुधारना चाहिए और चीजों को बिगड़ने से रोकना चाहिए। अब जिन चीजों को लेकर लगातार राज्य सरकारों की तरफ से बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीति करने का। और इसीलिए जब आज हरियाणा के शीतकालीन सत्र में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को और जो विपक्ष है उसे बात करनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस की जो विधायक है आफ्ताब अहमद जैसे, वो अभी भी हिंदू मुसलमान करने के लिए पक्ष इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। कभी वो हिंदुओं की, कभी वो मुसलमानों की नमाज को लेकर, तो कभी वो हिंदुओं के त्योहारों को लेकर बार बार संसद में इस तरीके की बातों को उठाते हैं, जिसकी अब जमकर आलोचना भी कांग्रेस की अब सोशल मीडिया पर हो रही है। और इसी कड़ी में हम आपको ये भी बता दें कि अब जो पुराने समय से जो चली आ रही चीजें हैं अब उनको लगातार बदला जा रहा है, चाहे फिर वो नमाज को लेकर हो, जो रोडों पर अभी तक नमाज पढ़ी जाती थी जिससे तमाम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, या फिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर प्रावधान हो, और इसी नमाज से लेकर मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर को लेकर भी बड़े एक्शन अलग अलग राज्य सरकारों ने लिए हैं, चाहे फिर वो गोवा हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह से लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर भी कई प्रावधान पेश किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरनी चाहिए और कई जगह पे ये इम्प्लीमेंट भी हुआ है। और यही चीज देखने के लिए हमें मिली थी गोवा में, क्योंकि लगातार इन चीजों को लेकर कंप्लेंट भी कोर्टों में दाखिल हुई है। जो बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए था राजनीति करने का, अब वो एक एक करके समाप्त होता जा रहा है। देश की जनता है वो कांग्रेस की राजनीति से निकलकर, और जो तुष्टीकरण करने वाले जो लोग हैं अब उनके लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि अब के राज्य सरकार और जो देश की जनता है उसकी तरफ से ऐसा कोई मौका नहीं दिया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के लिए कि वो हिंदू मुसलमानों को लेकर कोई भी मुद्दा पेश करे। इस बीच आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो उसी को लेकर अभी हिंदू मुसलमान को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने वाले लोगों के पास भी आज कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार काम कर रही है। और यही अगर बात की जाए हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी बात करें मनोहर लाल खट्टर की, तो उन्होंने भी कई इसी तरीके के प्रावधान निकाले हैं। जहां उन्होंने गुड़गांव को लेकर बड़ी बात कही है, तो वहीं बता दें कि इससे पहले भी कई बार इस जो घटना है, जो आपस में लड़ाई है, वो होते होते बची है और अब वो शांत होने का नाम अगर नहीं ले रही है, तो कांग्रेस के नेता लगातार इस पर राजनीति करने का मौका ढूंढ रहे हैं और इसीलिए वो इस बात को भी शीतकालीन सत्र में उठाकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज कांग्रेस के नेता आफ्ताब अहमद से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर आप कोई अच्छा संदेश क्यों नहीं देते हैं लोगों को, जिससे कि इस तरीके से सांप्रदायिकता की जो लड़ाई है वो शांत रहे। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने हमेशा हिंदू मुसलमानों को लेकर लड़ाई की है और आज इस कड़ी में अगर कोई कानून भी लाया जाता है और किसी कानून को लेकर भी केंद्र सरकार या संसद में कोई कानून पास किया जाता है, तो विपक्ष हमेशा यही कहता है कि ये मुसलमानों से नफरत करने वाली पार्टी है, इसीलिए ये इस तरीके का कानून लेकर आई है। और यही इसी बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 21 साल कर देनी चाहिए। तो इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के कई सांसद निकलकर सामने आए, जिन्होंने इस पर हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया। और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी भी राजनीति करते हुए नजर आए, जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को ताने मारे जाते हैं और ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार जो है वो मोदी सरकार देश में किसी भी विकास का काम नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ यही विपक्षी पार्टियां लगातार हिंदू मुसलमान में लोगों को उलझाने का प्रयास करती हैं। जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं वहीं पर इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलने लगता है कि योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को अपना नहीं मानते हैं, वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जो मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री हर गुट के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आज जो विपक्ष है उसे अगर राजनीति करने का मौका नहीं मिल रहा है तो वो मस्जिद मंदिरों में लोगों को घेर कर उन्हें यहीं पर रखना चाहता है। और यही बड़ा संदेश दिया गया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से राम मंदिर के समय पर कि यहाँ पर कोई भी दंगा नहीं हुआ। और आज अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो हमेशा मस्जिद को लेकर बात निकाल कर सामने लेकर आते हैं, कभी रोडों की मस्जिद को तो कभी वो बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीति करने का प्रयास करते हैं। पर आज जो हर राज्य सरकार है वो सशक्त हो रही है और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो पहले से चली आ रही चीजें हैं उनमें बदलाव करने के लिए हर राज्य सरकार कोई ना कोई एक्शन ले रही है, जिसमें हरियाणा सरकार से लेकर असम सरकार और योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा आगे चल रही है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।